करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताए, राहुल गांधी के बिहार दौरे की तारीख तय हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राहुल गांधी के बिहार दौरे की तारीख तय हो चुकी है। 10 अगस्त से पैदल यात्रा करेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सासाराम से शुरू होगी राहुल की पद यात्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। एसआईआर के विरोध में इंडिया गठबंधन आंदोलन करता हुआ नजर आ रहा है और राहुल गांधी के बिहार दौरे की तारीख तय हो चुकी है। आपको बताएं कि 10 अगस्त से पैदल यात्रा करेंगे राहुल गांधी और जानकारी ये भी है कि सासाराम से जब ये पैदल यात्रा शुरू होगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो शामिल होंगे ही, लेकिन तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। एसआईआर के विरोध में इंडिया गठबंधन बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। राहुल गांधी के बिहार दौरे की तारीख सामने आ चुकी है। 10 अगस्त से पैदल यात्रा शुरू होगी राहुल गांधी की। आपको बताएं कि लगातार राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी बिहार दौरे पर रहे हैं और कई बार कार्यक्रम को भी संबोधित कर चुके हैं। 10 तारीख से राहुल गांधी जी का प्रोग्राम जो है आपको रोहतास से शुरू होगा। रोहतास में शुरू होगा एक आम सभा के माध्यम से, वहाँ से ये जो है यात्रा औरंगाबाद आएगी। औरंगाबाद में जो है कुटुंबा विधानसभा जो मेरे क्षेत्र है, वहाँ पर उनका रात्रि विश्राम होगा। रात्रि विश्राम वहाँ करने के बाद सुबह 3 यात्रा जो है हमारे ही क्षेत्र से होते हुए देव मंदिर से होते हुए रफीगंज आएगी, फिर जो है वो गया आएगी और गया के बाद नवादा। आदरणीय हमारे योद्धा, न्याय के योद्धा और हम सबों के नेता, विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का आगमन सासाराम की धरती पर होने जा रहा है। उसके साथ साथ हम सबों की आन बान शान गार्जियन, संघर्षों के पहचान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी आगमन होने जा रहा है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं। जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सासाराम, शाहाबाद, कैमूर, पूरे इस एरिया का जितना भी कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग उत्साहित हैं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे सांसद बनने से पहले एक यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी का हुआ था, न्याय यात्रा उन्होंने किया था। उस समय आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी साथ में आए थे और इस बार भी इंडिया गठबंधन के सभी नेता, जितने भी लीडरान हैं, सब यहाँ उपस्थित होने जा रहे हैं। तो ये देश की चिंता कर रहे हैं, गरीबों की चिंता हो रही है। बिहार की जो दुर्गति सभी लोगों ने किया है, तो एकमात्र विकल्प है कांग्रेस। राहुल जी लगातार 10 तारीख से पूरे गठबंधन भी जगह जगह साथ रहेंगे। कटिहार तक का दौरा है कि हम किसी भी कीमत पर गरीब की आवाज को दबने नहीं देंगे, उसके अधिकार को छीनने नहीं देंगे। और जो पिछले दरवाजे से बीजेपी सत्ता में आना चाहती है, उसको हम आने नहीं देंगे। 8 तारीख को अमित शाह की यात्रा फिर से एक बार बिहार में, चाहे राहुल गांधी बिहार में मत यात्रा करें या प्रियंका या खड़गे या फिर उनकी मम्मी सोनिया गांधी, क्यों नहीं, बिहार की राजनीति पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कहीं ये मत तो यात्रा ना हो जाए। एक तो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे कांग्रेसियों का अतीत लोगों की जेल में अब तक बरकरार है। महागठबंधन के दोनों दल अपने परिवार के बीच सिमटा है। बिहार में कांग्रेस का अब कोई नाम लेवा नहीं बचा है, बस सदाकत हम सब सिमटी हुई है। दूसरी ओर महागठबंधन में आपस में ही तकरार है, इसलिए मत यात्रा का एक नाटक बिहार में बेअसर रहेगा। बिहार के लोग माननीय सीएम नीतीश कुमार जी के साथ हैं और विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने को संकल्पित हैं। इस खबर पर और भी चर्चा करेंगे। पटना से हमारे संवाददाता मणिभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। मणिभूषण, क्या कुछ बताया जा रहा है? 10 अगस्त को जब राहुल गांधी की पद यात्रा या फिर यूं कहिए कि पद यात्रा की तारीख सामने आ चुकी है, कहीं ना कहीं यूपी के बाद अब बिहार में क्या 2 लड़के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी रोगों को भेदने में आसानी से अपने दमखम दिखा पाएंगे या फिर नहीं? देखिए, निश्चित तौर पे अब बिहार में महागठबंधन की संयुक्त रैली बैठक या कहा जाए कि संबोधन, सभी चीज एक साथ होने वाली है। और 10 तारीख से 10 अगस्त से जो है महागठबंधन का नेतृत्व अभी
राहुल गांधी करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी लगातार 5 दिनों तक जो है वो बिहार में रहेंगे। और जहां तक पहले से जो कार्यक्रम बना है कि बिहार के 9 प्रमंडलों में जो है वो महागठबंधन और राहुल गांधी जो है वो पद यात्रा करेंगे, तो इसकी तैयारी सभी जो है वो पूरी कर ली गई है। और अभी 1-2 दिन में जो है किस किस रूप से वो कहाँ कब पहुंचेंगे उसकी जानकारी जो है वो दे दी जाएगी। लेकिन आपने चर्चा की थी यूपी के 2 लड़के अब बिहार में भी वही 2 लड़के क्या महागठबंधन की नैया पार लगाएंगे, तो ये तो देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पे राहुल गांधी जब भी बिहार आते हैं उनको सुनने और देखने और समझने के लिए कई सारे जो है सबसे ज्यादा जो है युवाओं की तादाद जो है वो देखी जाती है। और पहले से तेजस्वी यादव का अपना ही क्रेज है। आपने कल भी देखा होगा गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने एक सभा की थी। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की एक दमखम जोड़ी जो है वो सड़कों पर दिखेगी। और जब सासाराम में जो है पद यात्रा शुरू होगी उसी दिन अंदाजा लग जाएगा कि महागठबंधन का बिहार में अभी तक का लेखा जोखा क्या है, अभी तक की तैयारी क्या है, इससे अंदाजा लग जाएगा। और आपने अभी देखा भी होगा कि लगातार विपक्ष भी जो है यहाँ पे और कहा जाए कि एनडीए की तरफ से राहुल गांधी की पद यात्रा को लेकर जो है वो बयान दिए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष दोनों नेता प्रतिपक्ष सासाराम में जब एक साथ दिखेंगे तो महागठबंधन के लिए जो है काफी एक सुखद भरी खबर है। जी मणिभूषण, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और अब ऐसे में अगस्त का महीना आ चुका है, कहीं ना कहीं अगस्त क्रांति की तरह भी देखा जा सकता है, क्योंकि महागठबंधन लगातार लोगों को भी ये विश्वास दिला रहा है कि हम सब एकजुट हैं। इसी तौर पे ये क्रांति का महीना है। और जब राहुल गांधी के आने की और महागठबंधन की संयुक्त जो है वो रैली और कहा जाए कि संबोधन और पद यात्रा की जो है वो चर्चा हुई थी, तो तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे बताया था कि ये क्रांति का महीना है और हम लोग चुनाव को लेकर जो है अपनी क्रांति जो है वो जल्द ही शुरू करेंगे। और आज जो है कांग्रेस की तरफ से यह बता भी दिया गया कि राहुल गांधी 11 तारीख को सासाराम से पद यात्रा शुरू करेंगे और उसमें महागठबंधन के नेता जो है वो शामिल होंगे। लेकिन ये देखना होगा कि महागठबंधन के अभी तो चर्चा है कि सभी शीर्ष नेतृत्व जो है उसमें शामिल होगा, लेकिन खबर है कि राहुल गांधी 5 दिन ही जो है वो फिलहाल उनका पहला जो फेज होगा उसमें 5 दिन बिहार में गुजारेंगे। तो शेष दिन जो है जो महागठबंधन का जो है पद यात्रा जो चलेगा उसमें और कौन कौन से नेता होंगे। ये भी खबर है कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो शामिल हो रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर जो है कोई अभी तक चर्चा नहीं की गई है कि क्या वो भाग लेंगी या नहीं लेंगी, इसके बारे में अभी कोई बताया नहीं गया है। अगर प्रियंका गांधी बिहार आती है तो एक तरफ से जो है महागठबंधन की जो चुनावी तैयारी है उसमें और मजबूती देखने को मिलेगी। लेकिन अब सभी की निगाहें जो है 10 तारीख की है। इससे पहले 8 तारीख को जब गृह मंत्री बिहार का दौरा है, गृह मंत्री का पुनौरा धाम में जो मां जानकी का मंदिर का शिलान्यास है, वहीं से अगर देखा जाए तो बिहार में चुनावी बुगुल जो है एक तरफ से फूंक दिया जाएगा। और अगस्त समाप्त होते होते और सितंबर में ये भी बताया गया कि 20 सितंबर को जब फाइनल जो मतदाता सूची का ड्राफ्ट आ जाएगा तो उसके कुछ ही दिनों बाद जो है चुनाव आचार संहिता बिहार में लागू हो जाएगी। उससे पहले ये सब कवायद होगी और अपने पार्टी और गठबंधन को मजबूत करने के लिए ये सब कवायदें फिलहाल शुरू की जा रही है। जी, लेकिन हमने देखा मणिभूषण, जिस तरीके से हमें देखने को मिलता है राहुल गांधी का वो अवतार, व्हाइट शर्ट में उनका अवतार युवाओं को काफी ज्यादा आकर्षित करता है उनका ये। और हमने देखा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी लोग ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे राहुल गांधी, और लोग राहुल गांधी को कहीं ना कहीं पसंद करने लगे थे। और अब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं को साधने की तैयारी में है दोनों लड़कों की जोड़ी। निश्चित तौर पर युवाओं की साधने की जोड़ी एक मजबूत जोड़ी जो है वो दिख रही है। अगर कुछ साल अगर पहले चला जाए, लोकसभा चुनाव से पहले जब राहुल गांधी ने पद यात्रा बिहार में शुरू की थी तो वही सासाराम है, वहीं से जो है पद यात्रा की जो है वो शुरुआत की गई। इस बार भी जो है वो शुरुआत वहीं से की जा रही है और लगातार 60% और 65% की जो है वो बात की जाती है, क्योंकि बिहार में जो युवा वोटर है वो 60 से 65% बताई जाती है। तो क्यों ना इसकी चर्चा हर बार की जाए। और तेज सरकार, तेजस्वी सरकार की तरह जो है कई सारे स्लोगन भी दिए जाते हैं, राहुल गांधी को लेकर भी स्लोगन दिए जाते हैं। और ये अभी देखना होगा कि जो अभी जो रूटीन बनाई जा रही है और जो बनाई जा रही है कि
राहुल गांधी तब तक कहाँ होंगे। कुछ और नेता है कांग्रेस के, जी। वो इस पद यात्रा में दिखते हैं कि नहीं, ये भी जो है बड़ा सवाल होगा। कई सारी जब भी पद यात्रा होता है तो उसमें जो है जो युवा कांग्रेस युवा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कन्हैया कुमार, उनकी भागीदारी कितनी होती है, उनकी सहभागिता कितनी होती है इस रैली में, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ बिहार में एक चर्चा है कि कभी भी अभी तक तेजस्वी और कन्हैया एक साथ नहीं दिखे हैं, तो क्या इस सासाराम से जो कांग्रेस की पद यात्रा निकलेगी उसमें दो युवा और चेहरे जो है कन्हैया और तेजस्वी एक साथ दिखेंगे? क्योंकि हर बार जो देखा गया है दोनों से जब सवाल किए गए हैं एक दूसरे के बारे में तो वो सवालों को टालते हुए नजर आए हैं। तो ये जो अच्छी महागठबंधन की पहल है और जो युवाओं की आपकी तरफ से जो चर्चा की जा रही है, तो देखना होगा कितने सारे युवा की भागीदारी इसमें इससे पद यात्रा में होती है। ठीक है मणिभूषण जी, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच रुक करेंगे।